पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 और एसएससी सीपीओ 2024 दोनों के एग्जाम खत्म हो चुके हैं और अब ईगरली वेट है इनकी आंसर की का। अभी आंसर की कब तक आ सकती है इस बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़े से फैक्ट्स हैं, कुछ चीजें हैं, उन्हें देख लेते हैं जिससे हम फाइनल डिसीजन लेने में थोड़ा सा उनसे हेल्प ले पाएं। तो बस सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये जो हमारा एग्जाम था सिलेक्शन पोस्ट का और इसके अलावा सीपीओ का, तो ये कब एंड हुए थे। अगर इनकी हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं सिलेक्शन पोस्ट जो था ये इससे सीपीओ से पहले हुआ था और ये 20 से 26 जून के बीच चला था। इसमें बीच में एक दिन का गैप भी दिया था, लेकिन अगर मेजर माइनर चीज़ें को छोड़ें तो यहाँ पे 20 से 26 जून तक ही चला था। लास्ट डेट से हमें मतलब है जो कि 26 जून थी। वहीं अगर सीपीओ की बात करें तो इसके कुछ दिन बाद सीपीओ एंड हुआ था। ये जैसे ही ये खत्म हुआ था सीपीओ स्टार्ट हुआ था 27 तारीख से और ये 29 तारीख तक चला। अब ये दोनों एग्जाम ओवर हो चुके हैं। अब मेन चीज़ है कि इसकी आंसर की कब आने वाली है। दोनों की आंसर की का वेट है और ऑब्वियस सी बात है कि जो आंसर की पहले आएगी वो सिलेक्शन पोस्ट की आएगी, सीपीओ की बाद में आएगी। रीजन है क्योंकि पेपर पहले सिलेक्शन पोस्ट का हुआ था। तो बस इन्हीं चीज़ों पर चर्चा करना है। अब हम थोड़ी सी फैक्ट्स पे देख लेते हैं कि इससे पहले जो एग्जाम हुए थे उनके आंसर की कितनी लेट आई थी या फिर क्या टाइमिंग रही थी। तो अगर हम जेई की बात करें, एसएससी जेई, ये जो कि अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ था, आंसर की आई थी। और जेई के बारे में हम बात करें तो ये 5 से 7 जून के बीच एग्जाम चला था। 5 से 7 जून में एग्जाम चला था और इसके 5th डे मतलब 4 दिन का बीच में गैप था और 4 दिन के बाद ये जो 5वां दिन था यहाँ पे इसकी आंसर की आ गई थी 12 जून 2024 को। मीन 7 जून 2024 को एग्जाम एंड हुआ और 5वें दिन या फिर कह सकते हो 4 दिन बाद इसकी आंसर की आ गई। सेम ऐसा ही कुछ एसएससी जीडी में हुआ था। जीडी में री एग्जाम हुआ था, इसलिए लास्ट डेट जो मानेंगे वो री एग्जाम की मानेंगे। लेकिन इसकी आंसर की बात करें तो 30 मार्च के बाद 3 अप्रैल को आ गई थी। मीन्स ये चौथा दिन था, बीच में 3 दिन का गैप दिया था इन्होंने और चौथे दिन आंसर की आ गई थी। अब यहाँ पे इससे एक चीज़ तो पता चल जा रही है, यहाँ पे ये जो लेटेस्ट 2 पेपर थे और इन दोनों में ही यहाँ पे 5 दिन का गैप दिया, 4 दिन का, सॉरी 5वें दिन आंसर की, और यहाँ 4 दिन का गैप, 3 दिन का गैप, चौथे दिन आंसर की। मीन्स 3 या 4 दिन का गैप ही बीच में दे रहे थे और आंसर की दे रहे थे। तो ये चीज़ें थी। अब क्या इसमें क्या होने वाला है इस पर देख लेते हैं। तो अगर हम सिलेक्शन पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 20 से 26 जून, मीन्स 26 को ये एंड हो गया था और आज हो रही है 30 तारीख। तो 26 से 30 बीच में आज तक ये 4 दिन हो जा रहे हैं। तो आंसर की आने की अगर पॉसिबिलिटी बोलें तो या तो आज आ जाएगी, और आज नहीं आई तो हो सकता है संडे को थोड़ा सा वर्क नहीं किया हो उन्होंने, या फिर कह सकते हो संडे को छुट्टी उट्टी रही हो, ऐसा कुछ सीन रहा हो। वैसे तो आंसर की और रिजल्ट संडे को भी पहले कई एग्जाम्स में आए हैं, लेकिन अगर इसे भी नेगलेक्ट करें तो ये मंडे को आ जाना चाहिए और ये मंडे को आ जाएगा। तो फिर एसएससी सीपीओ की बात करें, अगर सेम इसी तरह से ये चीज़ें हो रही हैं तो 27 से 29 जून के बीच ये हुआ था और आज 30 हो रही है, तो इसे भी आज का एक दिन और 3 दिन और लगा के चलो तो लगभग 4 तारीख तक इसे भी आ जाना चाहिए। इसकी आंसर की मंडे को जैसा कि हमने बता दिया, और ये 4 तारीख को। ये कुछ पॉसिबल डेट्स हैं कि इनमें ये आंसर की आ जानी चाहिए। अगर बाई चांस कुछ चीज़ें अलग रहती हैं और नहीं आ पाती है तो मंडे और ट्यूसडे तक ही आ जानी चाहिए 100%, जैसा कि पीछे एग्जाम में हुआ है वो। और ये 4 तारीख हम पहले ही बता दिए। तो बस ये था आज की वीडियो में, और जैसा कि ये जितनी भी चीज़ें बताई थी ये पॉसिबिलिटी पे और बाकी फैक्ट्स पे आधारित थी, जो कि आपने पहले देख ही चुके हैं, ऊपर बताया ही था। जैसा कि इन एग्जाम से हुआ था, और जब इन एग्जाम से हुआ था कोई एक सिंगल एग्जाम नहीं है, इसके अलावा भी और भी कई सारे एग्जाम हुए थे जिनमें सेम चीज़ें देखने को मिली थी। अभी एग्जाम्पल इन्हीं 2 का लिया है क्योंकि यही लेटेस्ट थे और इनमें भी सेम चीज़ें थी। तो इस हिसाब से सीपीओ का ये जो सिलेक्शन पोस्ट है इसकी आंसर की या तो आज या कल आ जानी चाहिए, और पॉसिबली ये आज या कल में आ जाएगी। ये था। बाकी जैसे ही आंसर की आएगी हम आपको अपडेट दे देंगे। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और इस तरह की हम वीडियो लगातार लाते रहते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।